1833 की एक ठंडी सुबह स्टॉकहोम की गलियों में एक छोटा सा लड़का खिड़की के पास बैठा किताब पढ़ रहा है। बाहर बर्फ गिर रही है और अंदर उसका दिमाग सवालों से धधक रहा है। इस लड़के का नाम है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड का घर किसी ऑर्डिनरी घर जैसा नहीं था। जहां दूसरे घरों में खाने की खुशबू आती थी, उनके घर में धातु, मशीनों और केमिकल्स की गंध भरी रहती। उनके पिता इमानुएल नोबेल, एक ब्रिलियंट लेकिन संघर्षरत आविष्कारक, हमेशा टूटते बिखरते प्रोजेक्ट्स में लगे रहते। एक दिन पिता ने कहा, अल्फ्रेड, दुनिया को बदलना हो तो डर से नहीं, दिमाग से काम लेना सीखो। यह बात उनके दिल में बैठ गई। जब परिवार रूस जा बसा, अल्फ्रेड ने वहां अलग ही दुनिया देखी। बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं, वैज्ञानिक, इंजीनियर। अल्फ्रेड ने कई भाषाएं सीखीं, कविताएं लिखीं, लेकिन साथ ही रसायन विज्ञान से भी प्यार हो गया। उन्हें एक एक्सप्लोसिव तरल के बारे में बताया गया, नाइट्रोग्लिसरीन। इतना शक्तिशाली कि हल्का सा झटका भी इसे विस्फोट कर देता। ज्यादा लोग इसे खतरा मानते थे। अल्फ्रेड ने इसमें संभावना देखी। अल्फ्रेड और उसके भाइयों ने नाइट्रोग्लिसरीन को सुरक्षित बनाने के प्रयोग शुरू किए। लेकिन 1864 में एक भयानक हादसा हुआ। धमाका, धुआं, चीखें। इस विस्फोट में अल्फ्रेड का छोटा भाई एमिल मारा गया। उस रात अल्फ्रेड ने अकेले बैठे कहा, अगर मैं इसे सुरक्षित नहीं बना पाया तो ये दुनिया को नष्ट कर देगा। और फिर उन्होंने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। कई असफल कोशिशों के बाद आखिर 1867 में सफलता मिली। अल्फ्रेड ने पाया कि नाइट्रोग्लिसरीन को एक नरम मिट्टी जैसे पदार्थ में सोखकर उसे स्थिर बनाया जा सकता है। उन्होंने इसे नाम दिया डायनामाइट। दुनिया दंग रह गई। पहाड़ काटने, रेल सुरंगें बनाने और बड़े निर्माणों में क्रांति आ गई। लाखों मजदूरों का काम आसान हुआ। अल्फ्रेड रातों रात मशहूर और अमीर हो गए। लेकिन अल्फ्रेड खुश नहीं थे, क्योंकि डायनामाइट का इस्तेमाल सिर्फ निर्माण में नहीं, युद्धों में भी होने लगा। एक दिन उन्होंने अखबार में अपना ही काल्पनिक मृत्युलेख पढ़ा। किसी भ्रम में पत्रकार ने उनके भाई की जगह उनकी मौत की खबर छाप दी थी। उसमें लिखा था, द मर्चेंट ऑफ डेथ, मौत का सौदागर। अल्फ्रेड सन्न रह गए। उन्होंने सोचा, क्या यही मेरी पहचान होगी, विनाश का आविष्कारक? उस दिन उन्होंने फैसला किया कि दुनिया उन्हें जिस रूप में याद करे वो उनके हाथ में है। 1895 में अपनी मौत से सिर्फ एक साल पहले उन्होंने अपनी संपत्ति का लगभग सारा हिस्सा एक फंड में देने का निर्णय लिया, जो हर साल उन लोगों को सम्मानित करेगा जिन्होंने मानवता की भलाई के लिए असाधारण योगदान दिया हो। इस तरह शुरू हुआ शांति साहित्य, रसायन भौतिकी चिकित्सा और बाद में अर्थशास्त्र मी नोबेल पुरस्कार। आज यह दुनिया के सबसे सम्मानित पुरस्कार हैं। 1896 में अल्फ्रेड नोबेल दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन हर साल जब किसी को नोबेल पुरस्कार मिलता है, तब हजारों रोशनी के बीच कहीं न कहीं अल्फ्रेड की आत्मा मुस्कुराती होगी और सोचाती होगी, हाँ, यही वह विरासत है जो मैं पीछे छोड़ना चाहता था।